नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज माता शीतला की एक सिद्ध साधना विधि आपको देने जा रहा हूं। पूर्ण रूप से प्रमाणिक है और सिद्ध है। इसको सिद्ध करने के बाद भूत प्रेत, तंत्र बाधा, मसाणी विद्या, चौगान की विद्या, सभी प्रकार की मैली विद्याएं आप काटने में सक्षम हो जाएंगे। माता शीतला सभी प्रकार से शीतलता प्रदान करती है, शांति प्रदान करती है, और जिस पर इनकी कृपा हो जाती है उनके घर में धन धान्य की वृद्धि होती है और सब प्रकार से शांति बनी रहती है, संपन्नता बनी रहती है। माता शीतला सभी सातों बहनों में, जिसमें कि मसानी है, मदानन है, बहुत से लोग शीतला मसानी शब्द एक साथ बोलते हैं, जबकि ये दोनों अलग अलग हैं और अलग अलग ही पूजी जाती हैं। ये 7 बहनें हैं, जिनमें शीतला माता सबसे बड़ी बहन है। और माता शीतला का मुख्य मंदिर हमारे गृह राज्य हरियाणा के गुड़गांव जिले में स्थापित है। गुड़गांव जिले के अंदर गुड़गांव शहर में ही माता का मंदिर है। माता शीतला यूं तो सभी प्रकार की तंत्र बाधा को काट ही सकती हैं, परंतु मूल रूप से बाल रोगों में विशेष रूप से ये पूजनीय है। और जब भी छोटे बच्चे होते हैं, उनको किसी प्रकार की पीड़ा हो तो माता शीतला की कृपा से वो शीघ्र स्वस्थ हो जाते हैं। और जो प्रयोग विधि आज देने जा रहा हूँ, उसके माध्यम से किसी प्रकार के बाल रोग है, चेचक है, या माता निकली हुई जिसे बोलते हैं वो, फिर किसी प्रकार की ओपरी हवा जिसे झपटा बोलते हैं, जब बच्चा उल्टियाँ करता है, लेटरिन करता है, या सूखना रोग लग जाता है, मसानी रोग जिसे बोलते हैं, किसी प्रकार की समस्या बच्चे को हो गई है, तो ये प्रयोग निश्चित तौर पर कारगर होगा। क्योंकि आपको पता है कि मैं हमेशा मंत्र के साथ उसकी प्रयोग विधि अवश्य बताता हूँ। मंत्र बताने को तो आपको कहीं से मिल जाएगा, लेकिन प्रयोग विधि कि उसको चलाया कैसे जाए, उसको प्रयोग किस प्रकार किया जाए, यह विधि मुख्य रूप से होती है। और आज जिस मंत्र प्रयोग की चर्चा कर रहा हूं, वह मंत्र प्रयोग सभी प्रकार की विद्याओं को काटने के साथ साथ माता शीतला की पूर्ण कृपा प्राप्त कराता है, और साथ ही मां शीतला के दर्शनों की प्राप्ति भी करा देता है, चाहे वह स्वप्न के माध्यम से ही क्यों ना हो। परंतु जब मैं इस प्रकार की चर्चा करता हूं कि किसी देव के सिद्धि हो या उनके दर्शनों की लालसा हो, तो यहां पर मैं एक बात हमेशा बोलता हूं कि आपके तप का बल, आपकी साधना का बल कितना है, आप कितने मनोयोग से, कितने श्रद्धा भाव से साधना करते हैं, उसी पर निर्भर करता है कि देवी देवता आपको दर्शन देंगे अथवा नहीं देंगे। परंतु इस मंत्र से आपको इतना तो प्राप्त हो ही जाएगा कि आप लोगों के हित के कार्य कर सके, सब हित के कार्य कर सके, और साथ ही माँ की कृपा से घर में धन धान्य की प्राप्ति हो और सब प्रकार की शांति बनी रहे। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं आज के उस मंत्र विधान को, और फिर जानेंगे इसकी प्रयोग की विधि को। सबसे पहले हमेशा की तरह बात करेंगे साधना की सामग्री की। इस साधना सामग्री में माँ के लिए एक घी का दीपक आपको रखना है। वैसे तो माँ की पूजा जब हमारे क्षेत्र में यहाँ की जाती है तो घी का दीपक बिना जलाए माँ को अर्पित किया जाता है। परंतु जहां तक बात होती है साधना की, जब हम किसी मंत्र की सिद्धि करते हैं, साधना करते हैं, तो दीपक अवश्य लगाना चाहिए। वो किस परिप्रेक्ष्य में अक्सर बताता हूं, केवल अग्नि के साक्षी के रूप में, जल का पात्र जल के रूप में हमारे पास साक्षी है, अग्नि के रूप में दीपक साक्षी हो जाता है, और वायु हमारे चारों तरफ है, और साथ ही साथ आकाश और धरती, अर्थात ये पंच तत्व हमारी साधना के, हमारे मंत्र के साक्षी हैं कि हमने इनको सिद्ध किया है या ये हमारे अनुकूल हो गए हैं, हम उस देवता की कृपा के पात्र बन गए हैं। इसलिए इस प्रयोग में संशय ना रखिएगा, दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा। अन्य सामग्री में गुलगुले, पुए, मीठे चावल, दही, मीठा पान, लौंग, इलायची और शक्कर। बताशी की बजाय यहाँ पर शक्कर का प्रयोग कीजिएगा। अब शक्कर किस लिए है? क्योंकि यहाँ पर जो प्रयोग विधि बताने जा रहा हूँ उसमें शक्कर का प्रयोग अनिवार्य रूप से होगा। इसके साथ में जलपात्र, लाल रंग का आसन हो, लाल चंदन की या रुद्राक्ष की माला से आपको जप करना है। उन्हें एक बार याद दिला दूं, दीपक आपको घी का लेना है। यदि आपका सामर्थ्य नहीं है तो तेल का दीपक प्रयोग कर सकते हैं, तिल तेल का दीपक ले लीजिएगा, लेकिन जहां तक संभव हो सके घी का दीपक ही प्रयोग कीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं किस प्रकार से इस साधना को करना है। वैसे तो किसी भी सिद्ध योग मुहूर्त में आप आरंभ कर सकते हैं, परंतु श्रेष्ठ होगा यदि नवरात्रि के 9 दिनों में इस साधना को आप संपन्न करते हैं। नवरात्रि के दिन नहीं है आसपास, तो आप किसी भी सिद्धि योग में इस साधना को आरंभ कर सकते हैं। जिस दिन सिद्धि योग हो, और पूर्व में भी कई बार बता चुका हूं सिद्धि योग चक्र किस प्रकार देखा जाता है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, किस प्रकार से सिद्धि योग देखते हैं। बड़ी सरल विधि बताई हुई है,
और उस विधि से जब आप साधना करेंगे तो निश्चित ही आपके मंत्र शीघ्रता से सिद्ध हो जाएंगे। तो जिस दिन भी आप साधना करें उस दिन सर्वप्रथम क्या करना है, आपको एक जल का पात्र लेना है और जल के पात्र के अंदर लौंग का जोड़ा और 2 इलायची डालनी है और साथ ही थोड़ी सी शक्कर डालनी है और 5 अगरबत्ती लेकर के या तो शीतला माता के स्थान पे चले जाइएगा या फिर कोई नीम का पेड़ हो, आसपास आपके नीम का पेड़ हो, वहां चले जाइए। सबसे पहले जो जल लेकर के गए हैं, लौंग इलायची डाल करके, शक्कर डाल करके, उस जल से उस नीम के वृक्ष को सींच दीजिए और 5 अगरबत्ती लगा करके देवी माँ से प्रार्थना कीजिए साधना में सिद्धि के लिए, सफलता के लिए। अगर कोई देवी स्थान हो शीतला माता का तो वहां भी जा सकते हैं, वहां जल अर्पण करके 5 अगरबत्ती मुख्य द्वार पर वहां पर लगा दीजिएगा। देवी माँ का जो भी स्थान हो मुख्य द्वार पर ही वे अगरबत्ती आपको लगानी है। उसके बाद ही यह साधना आपको आरंभ करनी है। निश्चित ही शीघ्रता के साथ आपको इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। अब जिस दिन सिद्धि योग हो उस दिन प्रातःकाल, संध्या काल या रात्रि काल, जो भी समय आपको उपयुक्त लगे उस समय इस साधना को आप कर सकते हैं अपने घर में उत्तर या पूर्व की तरफ। और अक्सर बताता हूं जब साधना सूर्यास्त से पहले की जाती है तो पूर्व मुख होके, और सूर्यास्त के बाद करें तो उत्तर मुख होके साधना करें। शीघ्र आपको फल प्राप्त होगा। अब यह आप पर निर्भर है कि आप साधना कब कर रहे हैं। जिस हिसाब से साधना कर रहे हैं, जिस समय साधना कर रहे हैं, उस तरफ आप मुख कर लीजिए। उत्तर में भी मुख करके साधना कर सकते हैं और पूर्व में भी मुख करके साधना कर सकते हैं। अपने समक्ष चौकी पर या पट्टे पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लीजिए। यदि लाल वस्त्र उपलब्ध नहीं है तो पीला वस्त्र भी ले सकते हैं, श्रेष्ठतम होगा लाल रंग का वस्त्र। उसके ऊपर माँ का चित्र स्थापित कीजिए और माँ के चित्र के बाईं ओर आपके हाथ से दाहिनी ओर, यानी आपके दाहिने हाथ की तरफ और माँ के बाईं हाथ की तरफ एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। नीचे थोड़ा सा अन्न रख दीजिए, गेहूं रख दीजिए, चावल रख दीजिए दीपक के नीचे और फिर दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। और माँ के दाहिनी ओर एक कलश स्थापित कीजिए। कलश में जल भर लीजिए और उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी आपको डालनी है और साथ ही लौंग इलायची डालनी है, शक्कर डालनी है। अक्षत थोड़े से छोड़ दीजिएगा, बाजरा हो तो बाजरा डाल दीजिएगा, जो भी आप रख सकते हैं वो रख लीजिए। इसके बाद में सबसे पहले शुद्धि आचमन कीजिए, फिर दीप प्रज्वलित कीजिए और दीप प्रज्वलित करने के पश्चात हमेशा की तरह संकल्प कीजिए। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथि वार नक्षत्र बोलना है और अपनी कामना बोलनी है। अब यहाँ पर कामना माँ की कृपा प्राप्ति हेतु बोलना कि मैं माँ की कृपा प्राप्ति हेतु, शीतला माता की कृपा हेतु, दर्शनों हेतु ये साधना कर रहा हूँ। तत्पश्चात संकल्प का जल, अक्षत, पुष्प इत्यादि हैं जो आपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं, उन्हें किसी थाली प्लेट में या फिर गणेश जी के चित्र के सम्मुख, मूर्ति के सम्मुख अर्पित कर दीजिए। उसके बाद में सबसे पहले गणेश जी का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव इत्यादि का आपको पंचोपचार रीति से जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध है उससे पूजन करना है। इसके बाद में भगवान शंकर का पूजन और साथ ही माता शीतला का पूजन करना है। और शीतला माता के पूजन के साथ साथ भैरव जी का पूजन भी सामान्य रीति से आपको करना है। ये सामान्य सा पूजन विधान प्रत्येक साधना विधान में मैं बताता हूँ। सभी का पूजन जब आपका संपन्न हो जाए उसके बाद एक माला गणेश मंत्र की और एक माला गुरु मंत्र की आपको करनी है। और फिर बता दूं, यदि आपके गुरु नहीं है अथवा आपने गुरु दीक्षा नहीं ली है तो आप भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जप कर सकते हैं, क्योंकि सभी यंत्र मंत्र तंत्र के अधिष्ठाता सृष्टा भगवान शिव है। साथ ही जब साबर मंत्रों की बात हो, गुरु गोरखनाथ का या भगवान शिव का पूजन अवश्यमेव करना चाहिए। तो भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जप गुरु मंत्र के रूप में आप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का, या फिर हमारे गुरुदेव द्वारा दिया गया मंत्र ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। जब आपका गुरु मंत्र, गणेश मंत्र का जप हो जाए तो आज का जो मंत्र है वह साबर मंत्र है। और जब साबर मंत्रों की बात हो तो साबर सिद्धि मंत्र का 11 बार उच्चारण अवश्य करना चाहिए। साबर सिद्धि मंत्र का पूर्ण विधान भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ शॉर्ट वीडियो के रूप में भी साबर सिद्धि मंत्र दे चुका हूं, जहां से आप शीघ्रता से मंत्र प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी साबर सिद्धि मंत्र और गुरु मंत्र आपको मिल जाएगा, वहां से भी आप फिर स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। जब आपके तीनों जप अर्थात गणेश मंत्र, गुरु मंत्र और साबर सिद्धि मंत्र का जप हो जाए उसके बाद आज का जो मूल मंत्र है इसकी एक माला, मात्र एक माला का जप करना है और 11 दिन लगातार करना है। यदि नवरात्रि में करते हैं तो 9 दिन लगातार, अन्य सिद्धि योग में करते हैं तो 11 दिन लगातार इस मंत्र का आपको जप करना है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है। मंत्र को
नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद जानते हैं इसकी साधना विधि। सर्वप्रथम एक बार मंत्र को बोल करके बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार है। शीतला मशानी जोड़े में साजे, माई काली कंठी की हुंकार बाजे। हुंकार सब देव शक्ति पे लागे, सब देव वीर पीर फकीर मेरा कारज साजे। नहीं तो काल बंजरी मसानी लाजे, इसका चौगान में डंका बाजे। आन साक्षी इंद्र सभा की, जहां सतशक्ति का आसन साजे। आन 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 मेरे गुरु के गुरु, सती के नाथ शिव शंकर की लागे। ये मंत्र है। मंत्र को पहले अच्छे से याद कीजिएगा। 5, 7, 10 बार जब दोहराएंगे तो याद हो जाएगा। और बार बार बोलता हूं, मंत्र को कंठस्थ करने के बाद ही मंत्र का जप करना चाहिए। और मात्र 1 माला का जप है। 1 माला का जप आपका पूर्ण हुआ और उसके बाद में 1 लोटा आपको तांबे का भर करके रखना है अलग। संकल्प सिद्धि भी उसी से कर लीजिएगा। उसी के अंदर आपको लौंग, इलायची और शक्कर डालनी है और उसी से माँ की आरती करनी है। दीपक से आरती नहीं करनी, यहाँ पर केवल आपको जल से आरती करनी है। जो पानी का लोटा रखा है उससे जल से आपको 7 बार माता की आरती करनी है। तो तांबे का लोटा रखा हो। अब आरती करने के पश्चात में उस लोटे को रख दीजिए। माँ को क्षमा प्रार्थना समर्पण कीजिए। आसन को प्रणाम कीजिए। आसन के नीचे थोड़ा जल लगा करके मस्तक पर तिलक करके आसन से उठ जाइए। और ये जो जल आपने रखा हुआ है जिससे आपने आरती की है, इसे ले जा करके नीम के वृक्ष में डाल दीजिए। अब नीम का वृक्ष आप अपने आसपास पहले ही देख करके रखना, अथवा कोई छोटा सा नीम का पौधा अपने घर के बाहर बाईं ओर, अपने घर के बाईं ओर आप गमले में इत्यादि में लगा लेना और फिर इस साधना को आप संपन्न करना। प्रिय दर्शकों, ये प्रामाणिक और सही विधान है। अब जानते हैं इस मंत्र की प्रयोग विधि क्या है। किसी भी प्रकार की तंत्र मंत्र, भूत बाधा, प्रेत बाधा इत्यादि से यदि कोई व्यक्ति पीड़ित है तो नीम की डाली से 7 बार उस व्यक्ति को इसी मंत्र को बोलते हुए आपने झाड़ा लगाना है। नीम की डाली से लगाना है, नीम के पत्तों से आपने झाड़ा लगाना है। मात्र 7 बार झाड़ा लगाना है। और ये क्रिया आप 3 दिन भी कर सकते हैं, 7 दिन भी। अब वो रोग पर निर्भर है, पुराना कितना है। यदि 1-2 दिन हुआ है, कोई परेशानी हुई है, तो पहले ही झाड़े में आराम आ जाएगा। यदि लंबा समय चल गया है, 1-2 साल बीत गए हैं, परेशान हो रहा है, उसके बाद में हो सकता है आपको लगातार 7 दिन झाड़ा लगाना पड़ जाए। और उसके साथ साथ एक तांबे के लोटे में वही सामग्री, लौंग इलायची का जोड़ा, थोड़ी शक्कर डाल करके पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से 7 बार वार करके उसे नीम के अंदर आपको घर के बाहर डाल करके आना है, या फिर उसे किसी चौराहे पर उस जल को डाल सकते हैं। इतनी सी प्रयोग विधि है, निश्चित इससे लाभ होगा। माता शीतला सब प्रकार से शीतल रहे, घर में सुख शांति रखे और धन धान्य की आपके वृद्धि हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।